पश्चिम बंगाल में चुनाव की बात करूं तो अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। बेहद कुछ ही दिन रह चुका है, लेकिन चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल से अलग अलग तस्वीरें हंगामे भरी निकल कर आ रही है। वहीं बीते दिन देखा गया कि किस तरीके से जो वोटर लिस्ट में लोगों के नाम कटे हैं, उसके बाद से किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, तमाम हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आई है। इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से सांसद अनिल फिरोजिया जी, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव का दिन बेहद नजदीक है और कुछ दिन पहले देखा गया था कि मुर्शिदाबाद से भी हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आई थी और कल वोटर लिस्ट नाम कटने को लेकर खूब उन कार्यकर्ता और तमाम लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसको आप किस तरीके से देखते हो? ममता बनर्जी जो है बौखला गई है और एसआईआर में नाम कटे तो ये एसआईआर 1952 से लेके 57 से लेके और जब जब भी चुनाव होते हैं तो वोटर लिस्ट संशोधन जिसको कहा जाता है वो तो होता ही है। नेहरू जी के ज़माने से हो रहा, कोई मोदी जी पहली बार तो नहीं करवा रहे। लेकिन ममता जी की चोरी जो पकड़ी गई है कि उन्होंने जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी जो उनको उपलब्ध कराई है, जिसके कारण उनके वोटर लिस्ट में नाम थे। और अभी जो स्क्रूटनी हुई है, जो संशोधन हुआ है, और जब उनका देखा गया कि ये किस सन से कहाँ पे थे ये, तो उसमें वो पकड़ी गई है चोरी, तो उनके नाम कटे हैं। तो ये अब हंगामा कर रहे हैं क्योंकि वो बांग्लादेशियों को वोट सामने आना चालू हो गए कि कौन बांग्लादेशी, कौन फर्जी वोटर है हमारे देश में, और जो मतदान करके सत्ता परिवर्तन में अपना भूमिका निभाते हैं, ममता जी की सत्ता को लाने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए टीएमसी के कार्यकर्ता हो, चाहे टीएमसी के नेता हो, चाहे खुद ममता बनर्जी हो, वह बौखलाई घूम रही है। सर, वही बात करूं कि आज बजट सत्र का आखिरी दिन है और आज अमित शाह लोकसभा में सीएपीएफ के बिल पेश करने वाले, इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये तो लोकसभा का जो बिजनेस है वो रूटीन है, जो कि कभी कितने ही बिल इस सत्र में पेश हुए हैं और आने वाले सत्र में भी बिल पेश होने वाले हैं। तो माननीय अमित शाह जी ने तो अभी भी अपना वक्तव्य रखा था बीच में, और आज भी अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, हमारे नेता हैं, वो आज बिल पेश करेंगे। सर, लेकिन मणिकर्ण टैगोर जो है लीडर, उनका मानना है कि ये इस वक्त बिल पेश किया जा रहा है जब राहुल गांधी प्रचार में बिजी हैं, ताकि विपक्ष इस बिल को आसानी से पास करा सके, मुद्दों से भटका सके और विपक्ष में बोलने वाला कोई ना हो। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सम्मानीय उनसे पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी कितने सिंसियर है। अभी माननीय अमित शाह जी ने जो वक्तव्य सदन में दिया था और उन्होंने रिकॉर्ड प्रस्तुत करा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी कब कब उपलब्ध रहे सदन में, और उन्होंने जब परमिशन मांगी बोलने की और वो उसके बाद उनको परमिशन मिलने के बाद भी वो सदन से नदारत रहे, विदेश में घूमते रहे, कहीं कहाँ घूमते रहे। तो राहुल गांधी सदन में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इतनी ही चिंता है तो उनको सदन में रहना चाहिए, सत्र चल रहे हैं उसमें भी उनको रहना चाहिए, क्योंकि हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, चाहे हमारे दूसरे मंत्री, वो बराबर सदन में उपस्थित हो रहे हैं और सदन की चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं। तो राहुल गांधी भी जो है, अगर संविधान को मानते हैं और सदन को भी मानते हैं तो उनको उपस्थित होकर ये महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में अपना भाग लेना चाहिए। लेकिन मणिकर्ण टैगोर का कहना है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है, अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है और इस तरीके से किया जा रहा है। वहीं इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी अवहेलना की जा रही है इस बिल के द्वारा। मणिकर्ण जी को कोई मुद्दा नहीं मिला। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इन्होंने जब जब सदन में कोई चर्चा के विषय रखा है, कोई मुद्दा लाए हैं और उसमें बहस हुई है, उसमें चर्चा हुई है, तो ये लोग तो बोल के भग जाते हैं। जब उसका जवाब देने की बात आती है तो ये सदन छोड़ जाते हैं, रण छोड़ हो जाते हैं। तो इस बिल में भी वो अभी से ही भूमिका बना रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं है, ये फलाने नेता नहीं है। तो आप सदन की उपस्थिति अगर देखें, मैं आम मीडिया वालों से भी निवेदन करता हूँ कि सदन की एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जनता जनार्दन के। तो आपको कृपया करके सदन की उपस्थिति भी देखना चाहिए सदस्यों की, कि उनकी किस दल की कितनी उपस्थिति रही, कितने सदस्यों की उपस्थिति रही। कल भी हमारे सत्ता पक्ष के लोग सदन में बैठ के और उस बिल पे चर्चा करते रहे। बाकी ये हमेशा विपक्ष के लोग नदारत रहते हैं और वहाँ पे सदन में बैठते ही नहीं है। तो इनकी गंभीरता तो ये जनता जनार्दन सब देख रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।